हेलो 1% ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज का वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप समझ गए तो आपकी स्ट्रक्चर बेस्ड कंफर्मेशन एंड एंट्री 10x बेटर हो जाएंगी। हम ये हमेशा सुनते हैं CHO CS देखो रिवर्सल हो जाएगा। इवन हमारी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन में भी हम CHO CH को यूज करते हैं, माइनर CHO CH को। तो क्या ये सच में सही है? क्या सच में एक CHO CH कंफर्म कर देता है कि मार्केट रिवर्स होने वाला है? नहीं। सिर्फ एक CHO CH का मतलब रिवर्सल नहीं होता। उसके लिए एक हीरो को ऐड करना जरूरी है। और वो हीरो कौन है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो मार्केट की डायरेक्शन चेंज होने में जो सबसे पहला सिग्नल मिलता है वो होता है चेंज ऑफ करेक्टर। तो चेंज ऑफ करेक्टर को समझते हैं थोड़ा सा कि ये होता क्या है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CHO CH बोलते हैं। ये होता है फर्स्ट ब्रेक इन द अपोजिट डायरेक्शन इज CHO CH। अपोजिट डायरेक्शन में सबसे पहला ब्रेक मिलेगा उसको हम चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं। तो मान लो मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है। सो व्हेन द मार्केट ब्रेक्स द प्रीवियस लो इन द अपोजिट डायरेक्शन इट्स CHO CH। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और अचानक से हमें प्रीवियस लो का ब्रेक देखने को मिले अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नीचे की तरफ लो ब्रेक हो जाए, तो उसको हम चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं। डाउन ट्रेंड मार्केट में व्हेन मार्केट ब्रेक्स द प्रीवियस हाई इन द अपोजिट डायरेक्शन, जब मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा है और अचानक से ऊपर का एक हाई ब्रेक हो जाए अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको हम CHO CH बोलते हैं। अभी CHO CH के दो टाइप होते हैं, जैसे मैंने नोट्स में लिखा है। इफ अ वैलिड हाई और वैलिड लो ब्रेक इन अपोजिट डायरेक्शन इट्स अ मेजर CHO CH। तो यहाँ पे हमारा दो तरीके से डायरेक्शन बदलती है, एक तो छोटे लेवल पे बदलती है और एक बड़े लेवल पे बदलती है। तो जब एक बड़ा रिवर्सल आने वाला होता है ना, तो वहां पे मेजर CHO CH होता है। तो जब हमारे वैलिड हाई वैलिड लो, जो हमारे मेजर हाई मेजर लोज हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक हो रहे होते हैं, तो उसे मेजर CHO CH हम बोलते हैं। तो वो मेजर डायरेक्शन चेंज लेके आ सकता है, ऐसा बताता है। और अगर नॉर्मल हाई एंड लो ब्रेक हो रहा है, जैसे इफ ए नॉर्मल हाई और लो ब्रेक इन अपोजिट डायरेक्शन इट्स अ माइनर CHO CH। नॉर्मल का मतलब जो छोटे छोटे हाइज एंड लोज होते हैं बीच में, माइनर हाइज एंड लोज, वो अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक होते हैं, तो उसको हम माइनर CHO CH बोलते हैं। माइनर CHO CH माइनर डायरेक्शन चेंज दिखाता है कि शॉर्ट टर्म के लिए डायरेक्शन बदल सकती है। ओके। तो ये चेंज ऑफ करेक्टर होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। तो यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, ये है अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे देखो मार्केट अप ट्रेंड कर रहा था, ऊपर की तरफ ब्रेक मिल रहे थे, फिर अचानक से नीचे की तरफ एक लो ब्रेक हुआ, तो ये हो जाएगा CHO CH। अगर ये लो एक वैलिड लो है तो मेजर CHO CH हो जाएगा। और अगर ये एक लो नॉर्मल लो है, माइनर लो है, जो यहाँ पे छोटे छोटे हाइज एंड लोज बनते हैं, तो ये माइनर CHO CH कहलाएगा। अगर मेजर CHO CH होता है तो मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए डायरेक्शन बदलेगा। अगर माइनर CHO CH होता है तो मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए डायरेक्शन बदलेगा। ओके। वैसे ही डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है और अचानक से इस लो ने ऊपर जाकर के हाई को ही अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया। तो जो ये फर्स्ट ब्रेक होता है ना, इसको हम बोलते हैं CHO CH। अगर ये हाई वैलिड हाई है तो ये मेजर CHO CH हो जाएगा, क्योंकि एक मेजर हाई ब्रेक हुआ है तो मार्केट की डायरेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए बदल सकती है। और अगर ये एक नॉर्मल हाई है, माइनर हाई है, तो माइनर CHO CH होगा, मतलब मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए डायरेक्शन बदल रहा है, वापस कंटिन्यू नीचे जा सकता है। ओके। इस तरीके से हम CHO CH देखते हैं। आई होप समझ में आ रहा हो। अभी अगर आपको माइनर और मेजर CHO CH को अच्छे से समझना है तो इस पे मैंने वीडियो बना रखा है पहले, अच्छे से डिटेल वीडियो है दोनों पे, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। अभी मैं आपको इसका रियल चार्ट में भी एक एग्जांपल दिखाती हूँ। तो लेट्स गो इन ट्रेडिंग व्यू। तो यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, अप ट्रेंड कर रहा है। क्लियर। फिर यहाँ पे देखो क्या हुआ है, मार्केट ने ये हाई बनाया और फिर इसके बाद नीचे आकर के अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक दे दिया। मार्केट अप ट्रेंड था बट अचानक से नीचे की तरफ लो ब्रेक हुआ है। सो यहाँ पे अगर आप ये वाला लो देखते हो कि ये वाला लो का ब्रेक मिला है, सो यहाँ पे देखो, पहले मैं मार्क करती हूँ। अभी आप नोटिस करो ये लो वैलिड लो है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हाई ने अपने से प्रीवियस कोई आईडीएम ग्रैब नहीं किया है, तो ये हाई वैलिड हाई नहीं है, तो ये लो भी वैलिड लो नहीं होगा। तो ये इसको हम बोलेंगे माइनर हाइज एंड लोज।
तो यहाँ पे माइनर लो ब्रेक हुआ है, तो ये हमारा एक माइनर CHOCH है। ओके, इट इंडिकेट्स मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए डायरेक्शन बदलेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं मेजर CHOCH मार्क करती हूँ अभी। तो जैसे ये वाला हाई है, इस हाई ने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक IDM को ग्रैब किया है। ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट है वो ग्रैब हो रहा है। ओके, तो ये वाला हाई बन जाएगा वैलिड हाई, और फिर ये लो बना, ये लो ऊपर जाकर के इस वैलिड हाई को ब्रेक कर रहा है, तो ये लो बन गया वैलिड लो। तो अगर ये हाई ने नीचे जाकर के इस वैलिड लो को ही ब्रेक कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा मेजर CHOCH। मतलब मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए डायरेक्शन बदल सकता है। ओके, तो दिस इज अवर मेजर CHOCH। वी कैन से इट एंड माइनर CHOCH। करंटली सिर्फ CHOCH को समझिए। CHOCH सिर्फ जो पहला ब्रेक मिलता है अपोजिट डायरेक्शन में उसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा CHOCH कंप्लीट। अगर मैं आपको डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड का एग्जांपल दिखाऊं तो वो भी हम बात करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है। ओके, और फिर अचानक से ऊपर ब्रेक मिला है यहाँ पे। सो लेट मी शो यू गाइस। जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड है, ये लो बना, इस लो ने ऊपर जाकर के इससे प्रीवियस जो हाई है उसको अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया। तो जो ये सबसे पहला ब्रेक है ये होगा CHOCH। अभी देखो ये जो हाई है ये कोई वैलिड हाई नहीं है, इट्स ए नॉर्मल हाई। तो इसको हम बोलेंगे माइनर CHOCH। माइनर CHOCH सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि रिटेस्ट स्टार्ट हो गया है। और माइनर CHOCH का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट की डायरेक्शन बदल जाएगी, हो सकता है कि मार्केट रिटेस्ट करके वापस नीचे चली जाए। ओके, तो ये माइनर CHOCH है। मेजर CHOCH मार्क करें तो जैसे ये वाला लो है, इस लो ने अपने से प्रीवियस वैलिड पुल बैक IDM को ग्रैब किया है। ओके, तो ये लो बना वैलिड लो। फिर ये वाला हाई है, इस हाई ने नीचे जाकर के हमारे इस वैलिड लो को ब्रेक कर दिया है। ये वैलिड लो ब्रेक हो गया है, तो वो हाई बन जाएगा वैलिड हाई। अभी यहाँ पे मार्केट ने माइनर CHOCH ही नहीं दिया, यहाँ पे मार्केट ने मेजर CHOCH भी दिया है। ओके, ऊपर जाकर के हमारा जो वैलिड हाई है वही ब्रेक कर दिया है मार्केट ने, तो ये मेजर CHOCH में आएगा। मेजर CHOCH इंडिकेट्स कि मार्केट की डायरेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए बदलेगी। तो यहाँ पे माइनर CHOCH मेजर CHOCH दोनों को हम यूज लेते हैं। अगर मार्केट माइनर CHOCH देता है तो वो सिर्फ एक रीटेस्ट हो रहा है। अगर मेजर CHOCH हो रहा है मतलब एक्चुअल रिवर्सल आ गया है, मार्केट की लॉन्ग टर्म डायरेक्शन बदल रही है। बट अगर माइनर CHOCH है तो मतलब कि मार्केट की शॉर्ट टर्म डायरेक्शन बदल रही है। मार्केट वापस से यहाँ पे किसी ऑर्डर ब्लॉक में रीटेस्ट करके वापस नीचे आ सकता है, ये माइनर CHOCH बोलता है। मेजर CHOCH बोलता है कि अगर वैलिड हाई को ही ब्रेक कर दिया तो मार्केट की लॉन्ग टर्म के लिए डायरेक्शन बदलने वाली है। ओके, तो ये हमारे CHOCH होते हैं। तो अभी CHOCH सबसे पहला साइन होता है मार्केट की डायरेक्शन में चेंज होने का। ओके, जो पहला ब्रेक होता है अपोजिट डायरेक्शन में उसको हम CHOCH बोलते हैं। अभी क्या एक्चुअली में CHOCH काफी है ये समझने के लिए कि मार्केट की डायरेक्शन बदल रही है, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए हो चाहे लॉन्ग टर्म के लिए हो। बट अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए, क्या सिर्फ एक CHOCH मार्केट की डायरेक्शन को बदल सकता है या नहीं? एक्चुअली में नहीं, सिर्फ एक CHOCH डायरेक्शन नहीं बदल सकता। जैसे जो मैंने प्रीवियस अभी आपको एग्जांपल दिखाया अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड का, मैं आपको वापस दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये एग्जांपल मैंने आपको दिखाया अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड का। मार्केट ने मेजर CHOCH दिया है बट मार्केट नीचे नहीं गया, मार्केट वापस से ऊपर आ गया। लेट्स सी, देखो मार्केट ऊपर जाके वापस ब्रेक कर दिया। तो एक CHOCH डायरेक्शन नहीं बदल सकता, तो उसमें हमें एक हीरो की जरूरत है। वो क्या है, चलिए उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं लाती हूँ आपके लिए SMT टिप, स्मार्ट मनी टीचिंग टिप। तो फर्स्ट पॉइंट, CHOCH कैन बी अ फेक आउट। फेक आउट का क्या मतलब होता है, जो कि एक लिक्विडिटी मैनिपुलेशन के लिए एक ब्रेक करते हैं बट वापस से मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चले जाता है, जिसको हम फेक ब्रेकआउट भी बोलते हैं। इस पे मैंने वीडियो भी बना रखा है। तो एक CHOCH मिल गया तो वो एक फेक आउट हो सकता है, फेक ब्रेकआउट हो सकता है। सो दैट्स वेयर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कम्स एज अ हीरो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत बहुत काम की चीज है गाइस, अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ गए तो।
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक हीरो की तरह है जो हमें एक्चुअली में बताता है कि मार्केट की डायरेक्शन रियली में चेंज हो रही है या सिर्फ एक लिक्विडिटी मैनिपुलेशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट, वन CHOCH इज नॉट इनफ टू चेंज द मार्केट डायरेक्शन। आफ्टर दैट वी हैव टू सी सम कंटिन्यूअस ब्रेक इन अवर डायरेक्शन टू कंफर्म चेंज इन मार्केट ट्रेंड। तो वहां पे हमें और कंटिन्यूअस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने पड़ेंगे, तभी पता चलेगा कि ओके एक्चुअल ट्रेंड चेंज हो रहा है, एक्चुअली में ट्रेंड बदल रहा है। तो अभी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? कंटिन्यूअस ब्रेक इन अ डायरेक्शन इज अवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एक डायरेक्शन में कंटिन्यू ब्रेक मिलना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। अप ट्रेंड मार्केट में आफ्टर CHOCH इफ मार्केट कंटिन्यू ब्रेक इन अपवर्ड डायरेक्शन देन इट्स अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर मार्केट में आपको ऊपर की तरफ CHOCH मिला तो वो एक CHOCH इनफ नहीं है, आपको और हाईस के ब्रेक देखने पड़ेंगे। अगर कंटिन्यूअस वैलिड हाई हाई ब्रेक हो रहा है देन मार्केट ऊपर जाएगा, मे बी डायरेक्शन बदल गई है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड। इन डाउन ट्रेंड मार्केट आफ्टर CHOCH इफ मार्केट कंटिन्यू ब्रेक इन डाउनवर्ड डायरेक्शन देन इट्स अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर मार्केट ऊपर जा रहा था, आपको नीचे की तरफ एक CHOCH मिला, दैट्स नॉट इनफ, उसमें आपको और ब्रेक देखने की जरूरत है। नीचे की तरफ कंटिन्यूअस लो ब्रेक मिलेंगे तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। सो ये हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल भी दिखाती हूँ। तो अप ट्रेंड कंफर्मेशन, जब मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा हो, अचानक से ऊपर ब्रेक मिले हाई का, तो वो तो CHOCH हो गया, वो अकेला इनफ नहीं है। उसके बाद मार्केट रीटेस्ट करके वापस हाई ब्रेक करना चाहिए, रीटेस्ट करके वापस हाई ब्रेक करना चाहिए। तो वो दिखाता है कि ओके मार्केट की डायरेक्शन एक्चुअली में बदल रही है। ओके, ऐसे ही डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन, अगर मार्केट अप ट्रेंड कर रहा हो, नीचे आपको एक CHOCH मिले, वो इनफ नहीं है डायरेक्शन बदलने के लिए। आपको नीचे की तरफ और लोस के ब्रेक देखने होंगे, रीटेस्ट लो ब्रेक, रीटेस्ट लो ब्रेक, दैट शोज कि एक्चुअली में डायरेक्शन बदल रही है। नहीं तो सिर्फ एक CHOCH मिल रहा है, ब्रेक नहीं मिल रहा, तो वहां पे आपका मैनिपुलेशन हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक लिक्विडिटी ग्रैब होगा। ओके, इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने टिप भी डाली है, SMT टिप। इफ ब्रेक डोंट हैपन आफ्टर CHOCH देन CHOCH कैन बी अ फेक आउट और फेक ब्रेकआउट। अगर ब्रेक नहीं हो रहा है ना CHOCH के बाद, समझ जाओ कि वो CHOCH सिर्फ लिक्विडिटी मैनिपुलेशन, लिक्विडिटी क्रिएशन करने के लिए हो रहा है। CHOCH इज द अलर्ट। CHOCH एक अलर्ट का काम करता है कि हाँ मे बी डायरेक्शन बदल सकती है, एक अलर्ट होता है, पता है। जैसे ही CHOCH मिला अलर्ट हो जाओ, ओके मतलब डायरेक्शन बदल सकती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज अ प्रूफ। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिले तो वो प्रूफ देता है कि हाँ सच में बदल गई। ऐसा होता है कंफर्मेशन चेंजिंग। ओके, तो चलिए मैं आपको इसका एक रियल चार्ट एग्जांपल भी दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे अभी मैं आपको एक रियल चार्ट एग्जांपल शो करती हूँ। तो ये वही एग्जांपल है जिसमें मैंने अभी आपको CHOCH का एग्जांपल बताया था, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड। तो यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है, फिर यहाँ पे ऊपर एक मेजर CHOCH मिला, तो ये इनफ नहीं है, इसके बाद और ब्रेक मिलने चाहिए। इसके बाद और ब्रेक मिले हैं, जैसे ये वाला हाई था, इट्स एन वैलिड हाई क्योंकि इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक को ग्रैब किया है। ओके, यहाँ पे IDM ग्रैब हो रहा है, तो वो हाई बन गया वैलिड हाई। फिर मार्केट ने रिटेस्ट किया, IDM ग्रैब किया, उसके बाद वापस से जाके ऊपर वैलिड हाई ब्रेक कर रहा है। तो जो ये कंटिन्यूअस ऊपर ब्रेक होंगे ना, ये बताएंगे अभी कि चलो मार्केट की डायरेक्शन एक्चुअल में बदल रही है। फिर मार्केट ने देखो वापस रिटेस्ट किया और वापस हाई ब्रेक किया ऊपर जाके। ओके, एंड देन वापस रीटेस्ट हुआ है, वापस हाई ब्रेक हुआ है ऊपर जाके। तो इट सेज कि चलो अभी सच्ची में डायरेक्शन बदल गई है। ओके, तो कंटिन्यूअस ब्रेक होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं हो रहे हैं, समझ जाओ कि वो जो CHOCH है वो झूठा CHOCH है, मार्केट की डायरेक्शन नहीं बदलने वाली है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेजर CHOCH मिला, तो इट्स नॉट इनफ कि मार्केट नीचे ही जाएगा, इसके बाद और ब्रेक मिलने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो ये लो बना, इसने अपने से प्रीवियस वैलिड पुलबैक IDM ग्रैब किया। ओके, अगर इसके बाद जो हाई बनता वो नीचे ब्रेक करता, एक वैलिड ब्रेक, तो वो दिखाता कि हाँ चलो मार्केट नीचे जा सकता है। तो जो कंटिन्यूअस ब्रेक होते हैं ना, वो एक हमें ऐसे बोल सकते हैं, वो ट्रैक करवाते रहते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है। ओके,
तो कंटिन्यूस ब्रेक मिलता नीचे तो हम कहते हैं कि चलो डायरेक्शन बदल गई है, बट ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ एक CHOCH मिला है, फिर मार्केट ऊपर गया एंड ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, हाई ब्रेक कर दिया वापस से। तो यहाँ पे अगर कंटिन्यूस ब्रेक नहीं मिल रहे हैं ना, तो समझ जाओ कि वो CHOCH एक फेक CHOCH हो सकता है। जब भी CHOCH रियल होता है ना, मार्केट रीटेस्ट करके ब्रेक करता है। यहाँ पे रीटेस्ट तो हुआ, बट नीचे की तरफ ब्रेक नहीं मिला। ओके, अभी यहाँ पे देखो कितने लोग ट्रैप भी हुए होंगे। जैसे कि एक मेजर CHOCH मिल गया, लोगों ने रीटेस्ट का वेट किया होगा, और यहाँ पे मार्केट ने देखो एक कंफर्मेशन भी दी है बीच में। नीचे की तरफ मार्केट एक और अगेन CHOCH दे रहा है। तो यहाँ पे जिसने शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देखी होगी उसका तो TP हिट हुआ होगा, मान लिया। बट जिसने अगर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देखी होगी सिर्फ इस मेजर CHOCH के बेस पे, उन्होंने सोचा मार्केट की डायरेक्शन एक्चुअली में बदलेगी, तो जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देखी होगी वो मैनिपुलेट हो गए, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ एक CHOCH को यूज नहीं रखना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। आई होप समझ में आ रहा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।